हाय फ्रेंड्स, आज हम सेमेस्टर 5 और इकोनॉमिक्स MJC 8 और इसमें जो सेमेस्टर 5 में जो MJC पेपर कितना होगा, दो होगा। यानी कि एक 8 और एक 9, MJC 8 MJC 9 इकोनॉमिक्स। यानी जितने भी MJC वाला ऑनर्स होगा सब में दो ही होगा। और ये 23 से 27 वालों के लिए। और इसमें हमें पढ़ना क्या होगा, सूक्ष्म यानी इंटरमीडिएट सूक्ष्म अर्थशास्त्र 2। इसके बाद से इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स 2, ये हमें इसमें पढ़ना है। इसमें टोटल 4 यूनिट है। उस 4 यूनिट को हम जानेंगे बारीकी से। पहला यूनिट में क्या है पढ़ना, अपूर्ण बाजार। इसमें ध्यान रखना, जहाँ जहाँ कोमा है उस पर ध्यान रखना, तो समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा। अपूर्ण बाजार, इसमें सामान्य विशेषताएं एकाधिकार प्रतिस्पर्धा में मूल्य और उत्पादन निर्धारण, कोमा है यहाँ पे भी कोमा था। अतिरिक्त क्षमता की अवधारणा, कोमा है। और अवधारणा के बाद गैर मूल्य प्रतिस्पर्धा, विक्रय लागत और विज्ञान, कोमा पे आप लोग ध्यान रखिएगा। हम सीधा पढ़ते जा रहे हैं पूरा क्वेश्चन। यानी कि क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। तो लागत आधारित मार्कअप मूल्य निर्धारण सिद्धांत अल्पाधिकार के अंतर्गत मूल्य और उत्पादन निर्धारण के विभिन्न दृष्टिकोण, अल्पाधिकार के शास्त्रीय मॉडल, द्विपक्षीय अल्पाधिकार, कोर्नाट मॉडल, मिलीभगत वाला अल्पाधिकार, जैसा कांटेल, और मूल्य नेतृत्व, किंकड मांग वक्र का मूल्य विचार। ये था फर्स्ट यूनिट यानी पहला यूनिट। और कोमा जहाँ जहाँ उस पर ध्यान रखिएगा। चलिए अब दूसरा यूनिट पढ़ना में वितरण सिद्धांत, कारकों का मूल्य निर्धारण। तो कारक उत्पादकता, कोमा सीमांत राजस्व उत्पाद यानी MRP, और सीमांत उत्पाद का मूल्य VMP की अवधारणाएं, कोमा यहाँ है। पूर्ण और अपूर्ण बाजार में कारकों का मूल्य निर्धारण, वितरण का सीमांत उत्पादकता, कोमा फिर यहाँ सिद्धांत, कोमा यूलर का प्रमेय और उत्पाद समाप्ति समस्या, कोमा यहाँ पे भी है। तकनीकी प्रगति और आय में कारकों की हिस्सेदारी, वितरण के कुछ प्रमुख सिद्धांत, रिकार्डियन किराया सिद्धांत। इसके बाद किराया की आधुनिक अवधारणा, आधुनिक अवधारणा के बाद अर्ध किराया, ब्याज का शास्त्रीय और कीनेसियन सिद्धांत। के बाद है लाभ का नवाचार सिद्धांत। इसके बाद नाइट का लाभ सिद्धांत। यह था यूनिट 2। तो टोटल 4 यूनिट है। तो तीसरा यूनिट देखिए, इसमें बाजार की विफलता। तो पहला क्या है इसमें, बाजार विफलता की अवधारणा और कारण। के बाद है बाजार विफलता का सुधार। के बाद है बाजार विफलता और बाजार की अपूर्णताएं। इसके बाद है बाजार विफलता बनाम सरकारी विफलता। इसके बाद है उत्पादन और उपभोग में बाह्यताएं लिखें। थोड़ा ही बोलने में जिले पलट रहा है, तो उसको आप लोग देख लीजिए, जो लिखा उसको लिख दीजिए। बाह्यताएं, खोज प्रमेय, सार्वजनिक वस्तुएं, अर्ध सार्वजनिक वस्तुएं, निजी वस्तुएं, गुण और अवगुण वस्तुएं, असम्मित को पढ़ेंगे, असम्मित सूचना वाले बाजार। बाद यूनिट 4 सामान्य संतुलन, दक्षता और कल्याण। ये चीज़ इसमें पढ़ना है। आंशिक और सामान्य संतुलन की अवधारणा, कोमा दिया यहाँ। कल्याणकारी अवधारणा। ये बाद है वाल राशियन सामान्य संतुलन, पैरोटो इष्टतमता की अवधारणा और शर्तें, पूर्ण प्रतिस्पर्धा और पैरोटो इष्टतमता, पूर्ण बाजार और कुशल बाजार, पूर्ण प्रतिस्पर्धा के
तहत संतुलन का अस्तित्व और स्थिरता। ये था चौथा यूनिट, कॉमा यहाँ पे भी है, यहाँ और इधर। तो ये रहा टोटल 4 यूनिट। इसके बाद अब आएगा अगला यूनिट, सॉरी इसमें टोटल 4 यूनिट ही था। अब MJC 8 आ गया, इसके बाद 9 का आएगा क्वेश्चन, यानी सिलेबस।